साथियों, जय आरसीएम। वेलकम टू आरसीएम डायमंड दुर्वे जी में आप सभी का स्वागत है। आरसीएम डायमंड दुर्वे जी में आज हम बात करते हैं मार्केट और आरसीएम प्रोजेक्ट के बारे में। कैसे आते हैं, जैसे हम आप बता रहे हैं सौदा प्लान कैसे दिखाते हैं साथियों। तो हम चलते हैं कस्टमर, नीचे से कस्टमर होते ग्राहक, रिटेलर होता है दुकानदार अपने घर पे सामान नहीं बनाता है, वो भी एक होलसेलर दुकान से लेकर आता है। होलसेलर अपने घर पे से सामान नहीं बनाता है, वो भी एक स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ से लाता है? कैरी एंड फॉरवर्डिंग, मतलब फैक्ट्री से सामान लाता है। तो साथियों, इस टाइप से सामान आता है कहाँ? मार्केट में। तो साथियों, जैसे हम देखते हैं कि फैक्ट्री क्या करता है, एडवर्टाइज करता है, हीरो हीरोइन को पैसा देता है करोड़ों रुपए, और टीवी चैनल पर वो एडवर्टाइज करता है, वहाँ भी करोड़ों रुपए देते हैं। तो साथियों, इस टाइप से हमारे पास कस्टमर के पास सामान जाता है, जिससे फैक्ट्री बनाता है 5 रुपये में और हमारे कस्टमर तक पहुँचता है 10 रुपये में सामान साथियों। तो उस हिसाब से देखे जाता है तो हम आरसीएम के बिजनेस के बारे में बिजनेस में देखते हैं। जैसे फैक्ट्री, आरसी में भी फैक्ट्री होता है, मार्केट में भी फैक्ट्री होता है। एजेंट जो होता है, एडवर्टाइज कौन करता है? हम लोग करते हैं। जो कस्टमर होते हैं आरसीएम के, वो एडवर्टाइज करते हैं। और चैनल कौन करते हैं? हम लोग करते हैं, कस्टमर ही करता है। और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं है यहाँ मिशन, और होलसेलर की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारे पीओसी रिटेलर, जो रिटेल बोलते हैं हम, दुकानदार ना, पीओसी वंडरवार जी हमारे खुलता है। तो और डिस्ट्रीब्यूटर होता है कस्टमर साथियों। तो सामान सीधा फैक्ट्री बनाता है, फैक्ट्री से सीधा बीच में एक फैक्ट्री बोलता है कि आप भी 2 कदम चलिए और हम भी 2 कदम चलते हैं। तो बीच में एक पीओसी या वंडरवार दुकान खोला जाता है, एक सेंटर खोला जाता है, जिससे बोले जाते हैं कि पीओसी या वंडरवार। तो वहाँ से एक फैक्ट्री सामान वहाँ तक पहुँचाता है, वहाँ तक का फैक्ट्री 5% ले लेता है और बचा 45%। तो हम कस्टमर को 45% जो कमीशन है वो हम लोगों को देते हैं साथियों। इस टाइप से आरसीएम में सामान आता है डायरेक्ट सेलिंग में। तो हम चलते आज बात करते हैं कि मार्केट में क्या नुकसान और आरसीएम करने से क्या फ़ायदा है। तो देखते हैं हम मार्केट के सामान में। तो मार्केट में सामान नंबर 1 है खरीदारी करने के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है साथियों। यहाँ हम कोई कहानी नहीं बना सकते, ना ही हम किसी को कहानी सुना सकते हैं, क्योंकि हर आदमी बाज़ार से सामान लेते हैं। हमारे दादा परदादा ने भी सामान वहाँ से लाया है और उनको 1 रुपये भी उनके खाते में या किसी दुकानदार ने उनको 1 रुपये भी नहीं दिया, ना ही फ्री सामान दिया। तो यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से आरसीएम में देखते हैं हम आरसीएम से ख़रीदारी करने का फ़ायदे। तो आरसीएम में ख़रीदारी करने से कहानी शुरू होती है। कैसे? अब कहानी कैसे? उदाहरण के लिए दे जाते हैं हम। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति काम करता रात दिन, उसको कंपनी की तरफ से कुछ उनको कमीशन दी जाती है। कुछ आदमी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी एक अच्छे ज़िंदगी वो बिताते हैं। तो वहाँ वो जब आरसीएम करते हैं 10-15 साल करने के बाद वो एक बहुत अच्छे लेवल पर रहते हैं। जहाँ मिडिल क्लास थे तो वो फर्स्ट क्लास में जाते हैं साथियों। तो उनकी एक कहानी बन जाती है कि मैं पहले दुकानदार में काम करता था, मैं नौकरी कर रहा था और आज मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। तो फुल टाइम आरसीएम करने के मेरे ये फ़ायदे हैं, मेरे घर पे स्वस्थ है सब लोग, और मेरे को इनकम अच्छी तरीके से मिल रही है। तो ये वहाँ फ़ायदा होता है आरसीएम से सामान खरीदने से। तो चलते हैं दूसरा नंबर पर आते हैं हम, मार्केट से खरीदने का क्या नुकसान है। जैसे 75% सामान हमको मिलावट मिलता है, मिलावट मिलने का संभावना है। 75% मिलावटी सामान मिलता है साथियों। तो आरसीएम में देखते हैं हम कि आरसीएम में 100% शुद्ध सामान व शाकाहारी सामान मिलता है, शुद्धता मिलती है। जैसे एक साबुन, जो साबुन बोलते हैं हम
75 TMS होना चाहिए, जो नहाने के लिए काम आती है 75%। और बाज़ार में थर्ड क्वालिटी का सामान मिलता है जो 60-65 ऐसा वैसा TMS से रहता है साथियों। तो ये शुद्ध सामान होता है, जैसे खेती से बन निकलता है वैसे हमको RCM में भी सामान मिलता है, शुद्ध सामान। इसमें केमिकल नहीं डाला जाता है। RCM के जितने प्रोजेक्ट है, वो हेल्थ गाइड हो, जो भी हो, खाने के नमकीन हुआ, स्वास्थ्यवर्धक जितने सामान है सभी में किसी में केमिकल नहीं होता है साथियों। और बाज़ार का में केमिकल, पाम ऑयल वगैरह जो मिलाए जाते हैं नमकीन वगैरह में। तो अब चलते हैं तीसरा नंबर है मार्केट खरीदारी का नुकसान। MRP पर सामान मिलता है। मार्केट में हमको क्या मिलता है, कोई 1 रुपये छूट नहीं करता दुकानदार, MRP पर ही वो सामान हमको देता है। और RCM में देखते हैं MRP से 10 से 20% की छूट मिलती है। जैसे कोई सामान 100 रुपये का है, वो हमें 90 रुपये का मिलता है, 80 रुपये का मिलता है RCM में। तो ऐसा हमको पर MRP पर छूट मिलती है RCM में। तीसरा नंबर आते हैं मार्केट का। तो चौथा नंबर, सामान वापस की गारंटी नहीं होती है मार्केट में। आज कोई दुकानदार से आप सामान लेके आ जाओ, 1 घंटे बाद भी जाने के बाद वो बोलेंगे कि सर ये सामान ख़राब है और वापस नहीं करेगा साथियों, 1 घंटे बाद भी नहीं करेगा। और उसमें लिखा भी रहेगा, आपका दुकान के सामने लिखा रहता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। हर दुकानदार के एक पर्ची में एक वहाँ लिखा रहता है काउंटर के सामने कि सामान बिका हुआ वापस नहीं होता है। RCM में देखते हैं, RCM में 30 दिन सामान वापस की गारंटी है। 1 तारीख का सामान आप ला लिए और आपको कभी ख़राब निकल गया तो आप 30 तारीख तक वापस कर सकते हैं। तो एक सुविधा है RCM में, ये फ़ायदे हैं RCM के। चलते हम मार्केट के 5वां नंबर में। सिर्फ खरीदारी और कई अतिरिक्त लाभ नहीं है। यहाँ कोई सामान हम जितने भी आज 10,000 का सामान ले लें, 20,000 का, लाखों का सामान लेने का भी कोई हमको लाभ नहीं मिलता है। RCM से देखते हैं 5वां नंबर, सिर्फ खरीदारी पर 6 महीने के बाद 12% के बाद प्रोजेक्ट आपको फ्री मिलता है, लाभ मिलता है। मतलब 1 महीने का सामान आपको फ्री मिलता है। जैसे हमने 10,000 का सामान लिया तो 10,000 का सामान हमको फ्री मिल जाता है साथियों। 6वां नंबर में आते हैं हम, ज़्यादातर विदेशी सामान प्रोजेक्ट मिलता है मार्केट में। कौन सा सामान मिलता है, विदेशी वस्तु बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल। और RCM में देखते हैं तो 100% स्वदेशी, हमारा देश का ही सामान प्रोजेक्ट बिकता है। और हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो सामान है स्वदेशी, मतलब देश का ही आता है, जिससे हमारा देश में आर्थिक आज़ादी अस्थिर हो सकती है, टैक्स कटता है। तो यहाँ पक्का टैक्स कटता है स्वदेशी में। नंबर चलता है हम 7वां नंबर पे। अलग अलग स्थान पर अलग अलग दाम होते हैं। मान लो आज यहाँ 10 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ सामान, वही सामान का रेट अलग होगा और हमारे यहाँ अलग होता है। और RCM में पूरे भारत में एक रेट का सामान मिलता है, पूरे भारत में एक ही रेट का। जहाँ 10 रुपये का सामान है या 9 रुपये का सामान, तो हमारे यहाँ भी 9 रुपये का मिलेगा पूरे देश, पूरे ऑल इंडिया में साथियों। चलते हैं हम 8वां नंबर पर, आम आदमी के लिए कोई रोज़गार अवसर नहीं है। बाज़ार के सामान खरीदने से कोई अवसर नहीं होता है, कोई आपको पैसा नहीं मिलता है। और RCM में देखिए, सभी के लिए एक समान रूप से बेस्ट कैरियर बनाने का अवसर मिलता है। तब एक बेस्ट कैरियर बनाने का अवसर मिलता है। यहाँ आपको सामान खरीदने से आपको लाभदायक मिलता है, स्वास्थ्यवर्धक मिलता है, और कुछ जो आपने चुकाए गए पैसे, उसमें आप कुछ पैसे भी मिलते हैं साथियों। कुछ परसेंटेज के हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं। चलते हैं मार्केट में। देखिए 9वां नंबर, टैक्स की चोरी होती है। मार्केट में टैक्स कोई बिल नहीं भरता साथियों। और RCM में देखिए 9वां नंबर में, पक्का बिल मिलेगा, आपको टैक्स कट कर आता है। नंबर 1 की इनकम मिलती है, इनकम में है ना, टैक्स कटता है साथियों। आप टैक्स की चोरी नहीं करते, क्योंकि पक्का बिल मिलेगा तो टैक्स कटेगा ही कटेगा साथियों। उसी पद्धति में, जैसे आपको 9 रुपये का सामान है तो 9 रुपये के आइटम ही सामान में आपका टैक्स कटेगा, अलग से कोई टैक्स नहीं करता साथियों। तो ये टैक्स
चोरी नहीं होती आरसीएम में। यहाँ आपको टैक्स देना पड़ता है। पक्का बिल के साथ आप कोई भी आरसीएम की दुकान में जाइए, वहाँ आपको पक्का बिल मिलेगा और वहाँ आपको उसी सामान की, जो आप 10,000 का सामान ले रहे हो, 10,000 का सामान में ही आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इस टाइप से आरसीएम और मार्केट के नुकसान और फायदे के बारे में जानकारी दे दी। चलते हम। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। साथियों, मेरा चैनल है आरसीएम डायमंड ध्रुवे जी को सब्सक्राइबर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम चलते हैं, आपके अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। सभी के लिए धन्यवाद। जय आरसीएम।